अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको स्वागत है और खुशामदीद कहते हैं हमारी यूट्यूब चैनल उर्दू हॉरर स्टोरीज पे। आज की कहानी हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त की है। मेरे दोस्त कहते हैं कि ये जो वाकया मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरी बीवी की ज़बानी मैंने सुना जो उनकी मामा के साथ हुआ था। बेसिकली मेरा ये दोस्त ये डॉक्टर है पेशे से और कराची में रहते हैं। इनके वाइफ भी डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि ये वाकया तकरीबन 6 साल पुराना है कि जब उनकी बीवी और उनकी फैमिली छुट्टियां गुजारने हुंजा वैली गए थे। ये वाकया तब का है। कहते हैं कि वो सुबह जल्दी निकल गए थे क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और उन्होंने खूब मज़ा किया हुंजा और कागान वैली में। वो कश्मीर, हुंजा और कागान की फेमस वादियों में भरपूर मज़ा उठाते रहे और बर्फ़ से लदे पहाड़ों की मंजरकशी करती रहे। कहानी यूँ है कि एक मौके पर उन्हें सफ़र के दौरान कोई मुनासिब होटल नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल के बाद एक होटल मिला। ये होटल हुंजा वैली में था और बहुत दूर दराज मकाम पर था। इस होटल में ज़्यादा लोग ना थे। जैसे तैसे करके उन्होंने एक रूम मैनेज किया और ये रूम दूसरे फ्लोर के आखिर में था। इस कमरे में 2 अदद खिड़कियां थी। एक बड़ी खिड़की थी जो बेड के बिल्कुल मुतवसत मतलब साथ और एक खिड़की बेड के सामने थी। ये दोनों खिड़कियां मजबूती से बंद की गई थी क्योंकि तब मौसम सरमा था और मौसम सरमा और शदीद ठंड की वजह से दोनों खिड़कियों को अच्छी तरीके से बंद कर दिया गया था होटल इंतजामिया की तरफ से। वो कहते हैं कि क्योंकि आखिरी दिन थे इनके सफर के तो वो सब दिन में शॉपिंग करने गए और रात को 10 बजे वापस आए और सामान पैक करने लगे क्योंकि अगले दिन इनको वापस अपने घर की तरफ निकलना था। इतने में पैकिंग करते हुए मेरी सास ने मेरी बीवी से कहा कि मुझे वो बेशकीमती हैंडबैग नहीं मिल रहा जो आज हमने खरीदा था। हालांकि वो हैंडबैग मैंने कैरी में रखा था लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। वो बार बार एक ही बात मेरी बीवी से कही जा रही थी कि हैंडबैग यही था, मैंने कैरी बैग में रखा था लेकिन अब वहाँ नहीं है। इनके बहुत ढूंढने के बावजूद वो बैग इन्हें ना मिला। रात देर हो चुकी थी और सुबह सफर भी था। उन्होंने सोचा कि सोया जाए, सुबह जाने से पहले एक दफा फिर देख लेंगे, शायद बैग मिल ही जाए। रात ठंड की वजह से तकरीबन 2 बजे के करीब मेरी सास की आंख खुलती है। जब उठती हैं तो देखती हैं कि सामने वाली खिड़की खुली हुई है और उस पर एक औरत बैठी है। उस औरत ने ट्रेडिशनल शुमाली लिबास ज़ेब तन किया हुआ है और हुंजा की ट्रेडिशनल टोपी भी पहनी हुई थी। उसका चेहरा दूध जैसा सफ़ेद था और वो गोरी रंगत की थी। दरअसल ये उस औरत के एक हाथ में मेरी सास का वो कीमती हैंडबैग था और वो औरत अपने दूसरे हाथ से इशारा कर रही थी और मेरी सास को कह रही थी कि आ जाओ और ये हैंडबैग ले लो। मेरी सास ने डर के आलम में कलमा पढ़ना शुरू किया और अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ लिया और मुसलसल डर के आलम में वो कलमा पढ़ती रही यहाँ तक कि वो कहती है मुझे महसूस हुआ कि कमरे में ठंड कम हो गई है। जब मैंने कंबल अपने चेहरे से हटाया देखा कि खिड़की बंद थी और वहाँ कोई ना था। इस तशवीश में मुझे सारी रात नींद ना आ सकी पर जैसे तैसे करके मेरी आंख लग गई। जब मैं सुबह उठी मैंने देखा कि मेरा बेशकीमती हैंडबैग मेरे साथ वाले टेबल पे पड़ा हुआ था। मैं तो चौंक कर जाग उठी और सबको इकट्ठा किया और उन्हें रात वाला मामला बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी रात की कहानी सुनकर मेरी फैमिली में भी तशवीश उठी और हम सब होटल इंतजामिया के पास गए और उन्हें रात होने वाला वाकया सुनाया, पर वो भी हैरान थे और हमारी कोई मदद ना कर सके। सवाल ये था कि जो हैंडबैग जो गुम हो चुका था वो कैसे उस औरत के पास आया और वो औरत थी कौन? क्या वो बदरू थी, रूह थी या कोई चुड़ैल थी या कोई आत्मा थी या मेरी सास का कोई वहम था? आखिर थी कौन वो? ये भी हो सकता है कि शायद वो किसी की शरारत थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है कितनी सर्द रातों में खिड़की दरवाजे बंद हो और कोई अंदर आ सके? खैर वो सब सवालों की पोटली लिए अपने दिमाग में वहां से निकल पड़े और अगले दिन अपने घर आ पहुंचे। आखिर में वो लिखते हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।